अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता पुलिस ने जुमेरात को हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में बीजेपी के 12 अरकान असम्बली के खिलाफ रियासती असम्बली कॉम्प्लेक्स में मुबैना तौर पर कौमी तरानी की तौहीन के इल्जाम में FIR दर्ज की। अरकान असम्बली में मगरबी बंगाल असम्बली में अपोजिशन लीडर सोवेंदु अधिकारी और ऐवान में पार्टी के चीफ विप मनोज तेगा शामिल हैं। यह हंगामा राई उस वक्त शुरू हुई जब वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत में सियाह लिबास में मलबूस तृणमूल कांग्रेस के अरकान असम्बली BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाज कर रहे थे। वो मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत रियासती हुकूमत को मरकजी वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ असम्बली इहाते में सरापा एहतजाज थे। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए जुमेरात को टॉलीवुड की मशहूर शख्सियात को अपना वोट डालने के लिए कतारों में खड़े देखा गया। वोटिंग की अहमियत पर लोगों को पैगाम देते हुए फिल्मी शख्सियात को जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स की पोलिंग स्टेशनों पर कतारों में खड़े होकर अपने हक रदही का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। मेगा स्टार चिरंजीवी, जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन, वेंकटेश और नागार्जुन इन मकबूल सितारों में शामिल थे जिन्होंने इब्तदाई औकात में अपना वोट डाला। चिरंजीवी अपनी बीवी और बेटी के साथ जुबली हिल्स के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। उन्होंने आयपा की पोशाक ज़ेब-ए-तन की हुई थी। जूनियर NTR अपनी बीवी और मां के साथ जुबली हिल्स ओबल रेड्डी पब्लिक स्कूल में वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने के लिए कतार में खड़े थे। पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन BSNL पोलिंग बूथ पर इब्तदाई वोटरों में शामिल थे। मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली और उनकी बीवी रामा ने शेखपेट इंटरनेशनल स्कूल में अपना वोट डाला। नागार्जुन, उनकी अहलिया अमला और बेटे नागा चैतन्या ने भी अपना वोट डाला। अदाकार नितिन, पूनम कौर, काव्या, साई धर्मतेज, हिदायतकार सो कुमार और तेजा और म्यूजिक डायरेक्टर केरवानी ने भी अपना वोट डाला। मारूफ हिदायतकार राघवेंद्र राव ने अपना वोट डालने के बाद कहा कि तलबा को स्कूल की सतह से ही वोटिंग की अहमियत के बारे में बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटिंग का सबक स्कूल के निसाब में शामिल किया जाना चाहिए। अदाकार शिवाजी राजा ने कहा, शहरी वोटिंग के दिन को छुट्टी के तौर पर ना लें। उन्होंने कहा, जमहूरियत को बामकसद बनाने के लिए शहरी बाहर निकलें और वोट दें। उन्होंने तजवीज दी कि अगर कोई शहरी मुसलसिल 2 इंतखाबात में वोट डालने में नाकाम रहता है तो उसके पासपोर्ट और दीगर शनाख्ती दस्तावेजात को कालादम करार दे दिया जाना चाहिए। डायरेक्टर हरीश शंकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि उंगली को 5 साल तक उठाने से बेहतर है कि 2 सेकंड तक इस्तेमाल किया जाए। 2018 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले प्रोड्यूसर बंडला गणेश ने रंगारेड्डी जिले के शादनगर में अपना वोट डाला। फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में जुमेरात के रोज हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इसराइली फौज की तरफ से फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू होने का अंदेशा है। दूसरी जानिब गजा की पट्टी में जंगबंदी का अरसा आगे बढ़ाने के लिए सालिस ममालिक की कोशिशें जारी हैं। इसराइली चैनल 12 ने इतला दी है कि इसराइली जंगी कौंसिल ने सुबह अपनी मीटिंग खत्म की और ऐलान किया कि वो हमास की तरफ से जंगबंदी में तोसी के लिए भेजी गई कैदियों की फहरिस्त से मुतमईन नहीं है। कौंसिल का ख्याल है कि यह फहरिस्त इसराइली मेयारात पर पूरा नहीं उतरती। चैनल ने इसराइली जंगी कौंसिल के हवाले से कहा कि अगर डेडलाइन तक कोई मुआहदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। अमेरिका के साबिक वज़ीर खारिजा और नोबेल इनाम याफ्ता सिफारतकार हेनरी किसिंजर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 100 बरस थी। हेनरी किसिंजर अमेरिका के इंतहाई मुतनाज़ मगर काबिल एहतराम सिफारतकारों में से एक थे। हेनरी किसिंजर का इंतकाल रियासत कनेक्टिकट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हेनरी किसिंजर आखिरी वक्त तक इंतहाई फाल रहे। वो व्हाइट हाउस में मीटिंग्स में भी शिरकत होते रहे और साबिक वज़ीर खारिजा ने कई किताबें लिखी जिनमें सिफारतकारी और क़यादत से मुतल्लिक़ उमूर पर गैर मामूली उमूर ज़ेर बहस लाए गए थे। सन 2023 में हेनरी किसिंजर ने बीजिंग का गैर मामूली दौरा किया था। वज़ारत खारिजा ने जुमेरात को कहा कि कनाडा ने मुसलसल हिंदुस्तान मुखालिफ इंतहा पसंदों और तशद्दुद को जगह दी है और ये इस मसले का सबब यही है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के हालिया तबसरों पर एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत खारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा, जहां तक कनाडा का ताल्लुक है उसने मुसलसल हिंदुस्तान मुखालिफ इंतहा पसंदों और तशद्दुद को जगह दी है। इस मसले के पैदा होने का सबब यही है। बागची ने कहा है कि हिंदुस्तान के सिफारती नुमाइंदों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है, लिहाजा हम तवक्को करते हैं कि कनाडा की हुकूमत सिफारती ताल्लुकात पर वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अकाउंट्स एक ऐसे वक्त मुंजमद कर दिए गए जब यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी की एक टीम पाकिस्तान में मौजूद है। मजीद बराए रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने जुमेरात तक बकायाजात का तस्फिया न होने की सूरत में PIA को तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी दी थी। PIA के तर्जुमान ने बताया कि ये बदकिस्मती की बात है कि FBR ने PIA के अकाउंट्स ऐसे वक्त मुंजमद करने का फैसला किया जब EASA का एक वफ्द फ्लाइट सेफ्टी से मुतल्लिक मामलात का जायजा लेने के लिए मुल्क में मौजूद है। जमात इस्लामी हिंद की मजलिस शौरा ने गुज़िश्ता 75 बरसों से फलस्तीन में जारी इसराइल जारियत की मजम्मत करते हुए चंद करारदादें मंजूर की हैं। जमात इस्लामी हिंद ने जारी एक प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी। रिलीज में कहा गया है कि जमात इस्लामी हिंद की मजलिस शौरा के हालिया इजलास मुनक़दा 24-26 नवंबर 2023 में मंदरजा झैल करारदादें पास की गई थी। आजादी फलस्तीन जमात इस्लामी हिंद की मरकजी मजलिस शौरा का एहसास है कि गुज़िश्ता 75 बरसों से फलस्तीन पर जारी इसराइली जारियत हालिया दिनों तमाम आलमी जंगी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक की पामाली की बदतरीन हद को पहुंच चुकी है। आम व गैर मुसल्लह शहरियों बिलखुसूस मासूम बच्चों और ख्वातीन के कत्लेआम, अस्पतालों और स्कूलों जैसे आम शहरी तंसीबात पर बेतहाशा बमबारी और इस जैसी दीगर मुसलसल जालिमाना कार्रवाइयों का ये तकाजा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर बैनुल अक़वामी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। हालिया इसराइली जारियत ने सहयोनियत, अमेरिका और बाज़ यूरोपीय ममालिक के खबीर चेहरे को बेनकाब कर दिया है। फलस्तीनी अवाम ने इसराइल की इस जारियत की जिस जुर्रत व हिम्मत के साथ मज़ाहमत की और उसके मुकाबले में जिस गैर मामूली सब्र व इस्तकामत का मुजाहिरा किया है वो निहायत ही काबिल कदर है। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होने वाले ख़ुसूसी इजलास में शिरकत की है। तफसीलात के मुताबिक इजलास के दौरान गजा और गिरदोनवा के ताज़ा हालात और बेकसूर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर तवज्जो मरकूज की गई। इजलास के शिरका ने फलस्तीनी अवाम को उनके तमाम हुकूक दिलाने के हवाले से आलमी बरादरी की सपोर्ट के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादारी और मुतल्लिका बैनुल अक़वामी करारदादों के मुताबिक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से फलस्तीनियों के हक पर भी बहस हुई। इलावाज़े मुश्तरका कमेटी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में इजलास किया। सऊदी वज़ीर खारिजा ने इजलास की सरबराही की। इसमें कतर, उर्दन, मिस्र, फलस्तीन, तुर्किया, मलेशिया और इमारात के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीन में पुरअसरार तौर पर फैलने वाले माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामलात के हवाले से हुकूमत हिंद की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। ताहम हुकूमत ने इस निमोनिया वायरस के हवाले से संजीदा तशवीश का इजहार नहीं किया है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने रियासतों को तिब्बी तैयारियों का जायजा लेने की हिदायत जारी की है। चीन में इस निमोनिया वायरस की वजह से बच्चों में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में इंफेक्शन जैसी अलामत जाहिर हो रही हैं। चीन में इसके केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से शुमाली चीन में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज चीन के हेल्थ कमीशन ने कहा था कि इस बीमारी के फैलाव में कई किस्म के पैथोजेनिस मुलविस हैं और ये बुनियादी तौर पर इन्फ्लुएंजा की वजह से फैल रहा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने केरला में अपनी नौयत का सबसे बड़ा सयाहती लग्जरी जहाज क्लासिक एम्पीरियल का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया। गडकरी ने कहा है कि मुल्क में खासतौर पर केरला में क्रूज टूरिज्म की बेपनाह इम्कानात हैं। बहरी जहाजों की तैयारी के लिए बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा ताउन हासिल करने के लिए संजीदा मदाखलत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि नुमाया और क्लासिक एम्पीरियल दिलकश होगा, न सिर्फ पेशावाराना महारत और जिद्दत की अक्कासी करता है बल्कि कारोबारी शख्सियत की अज़म और लगन की भी अक्कासी करता है। जहाज को हकीकत में बदलने वाले कारोबारी नशीजेत के जान की कामयाबी की कहानी मुतासिर कुन है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ही दिन की कार्रवाई के दौरान कौमी राजधानी में स्कूलों के करीब चलने वाली सिगरेट की 70 दुकानों पर छापा मारा। एक अहदेदार ने बताया कि कुल 31 इलाकों की निशानदेही की गई जहां पान, खोखा, बीड़ी, गुटखा फरोश तालीमी इदारों के 100 मीटर के अंदर सरगर्म और तंबाकू की मसनूआत की फरोख्त में मसरूफ पाए गए। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम रविंद्र सिंह यादव ने कहा कि वजारत दाखिला और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत के मुताबिक तालीमी इदारों के करीब मंशियात की स्मगलिंग और तकसीम में मुलविस अफराद की शिनाख्त और उन्हें पकड़ने पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया गया। यादव ने कहा है कि यह भी महसूस किया गया है कि बच्चों में मंशियात की लानत को रोकने के लिए न सिर्फ
منشیات کے اسمگلروں کے خلاف بلکہ سگریٹ اور دیگر تمباکو مصنوعات ایکٹ COTPA کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔